जोहार नमस्कार दोस्तों। क्या आप सच में भारत के नागरिक हैं या आपकी नागरिकता शक के घेरे में है? ये मत समझिए कि भारत में पैदा हुए मतलब नागरिक बन गए। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत की नागरिकता से जुड़े वो 5 नियम जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और सरकार ने इस कानून में अब तक 6 बड़े बदलाव भी किए हैं। जब बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की पहचान बिगाड़ रहे हैं, तब नागरिकता के इन नियमों को समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अगर आप एक भारतीय हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। तो चलिए फिर वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। भारत की नागरिकता। भारत में कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, इसका जवाब हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में मिलता है। अनुच्छेद 5 कौन भारतीय नागरिक है? भारत जब 1950 में गणतंत्र बना, तब जो लोग भारत में रहते थे उन्हें नागरिक माना गया अगर उनका जन्म भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या वे कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों, या 26 जनवरी 1950 को भारत के निवासी हों, या 1948 से पहले भारत आ चुके हों और यहीं रह रहे हों, या उनके दादा परदादा भारत में जन्मे हों। यानी लंबे समय से भारत में रहने वाला हर परिवार भारतीय माना गया। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। 1947 के बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, वे भारतीय नागरिक बन सकते हैं अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हों, भारत में 6 महीने रहे हों और 26 जनवरी 1950 से पहले पंजीकरण कराया हो। ये नियम शरणार्थियों के लिए बनाए गए थे। अनुच्छेद 7 ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए विभाजन के समय, लेकिन बाद में दोबारा भारत आना चाहते थे और भारत की नागरिकता पाना चाहते थे। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। अगर कोई विदेश में जन्मा है लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारतीय थे, तो वो आवेदन देकर भारतीय नागरिकता ले सकता है। इन्हें पहले पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता था। मतलब विदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके खून में भारतीय रिश्ता हो। अनुच्छेद 9 दूसरी देश की नागरिकता लेने पर। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। अनुच्छेद 10 अधिकार कब तक मिलेंगे? जब तक संसद कोई नया कानून नहीं लाती, नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति। संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के कानूनों में बदलाव कर सकती है। इसी शक्ति से बना नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 संशोधन हुए हैं। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। अब समझेंगे भारत की नागरिकता खत्म होने के 3 तरीके। पहला, त्याग। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है। दूसरा, समाप्ति। अगर किसी ने दूसरी देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म। तीसरा, वंचित यानी डेप्रिवेशन। सरकार नागरिकता छीन सकती है अगर नागरिकता धोखे से ली हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, देशद्रोह या आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, नागरिकता लेने के 5 साल के भीतर 2 साल जेल हो, नागरिकता लेने के बाद 7 साल तक भारत ना लौटा हो। तो दोस्तों, ये थी भारत की नागरिकता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 2। दूसरा सवाल, पंजीकरण द्वारा नागरिकता किसे मिल सकती है? ए. विदेशी महिलाओं को, बी. एनआरआई को, सी. 7 साल भारत में रहने वाले लोगों को, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। तीसरा सवाल, नागरिकता अधिनियम का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ?
ए 1955, बी 1986, सी 1992, डी 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1986। चौथा सवाल, संसद को नागरिकता कानून बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? ए 5, बी 7, सी 10, डी 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11। पांचवां सवाल, नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ए 1 से 4, बी 5 से 11, सी 12 से 18, डी 19 से 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 से 11 तक। छठवां सवाल, सीएए कानून कब लाया गया? ए 2005, बी 2015, सी 2019, डी 2020। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर सीएए के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। आपके कमेंट के अनुसार अगला वीडियो इसी पर बनेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।